जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। दोस्तों, आज की वीडियो में बताऊंगा, यदि किसी भी प्रकार की आप भूत प्रेत या काला जादू से परेशान हैं, भूत प्रेत के बाधा से परेशान हैं, तंत्र बाधा से परेशान हैं, तो आपको एक ऐसे उपाय के बारे में, एक ऐसे मंत्र के बारे में आपको जानकारी दूंगा, जिसका यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो तंत्र बाधा है या भूत प्रेत की बाधा है या मसान या जितने भी प्रकार की बुरी शक्तियों की यदि आपके पैर सवार हो चुका है, वो आपके शरीर के अंदर प्रविष्ट कर चुका है और आपको परेशान कर रहा है, आपकी ज़िंदगी को नरक बना चुका है, तो आप इस उपाय को करेंगे तो आपकी समस्या जीवन भर के लिए समाप्त हो जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। आप वो परेशानी भोगते नहीं रहेंगे। तो यदि आप बहुत सारे तांत्रिकों, ओझाओं के पास चक्कर लगा लगा कर परेशान हो चुके हैं, पैसा खर्च खर्च कर कर के बर्बाद हो चुके हैं और आपकी समस्या जस की तस बनी हुई है, तो आज आज इस मंत्र को, इस उपाय को करके देखें, आपकी समस्या हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी, हमेशा के लिए इस समस्या से छुटकारा आपको मिल जाएगा। तो इस उपाय के बारे में, इस मंत्र के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो पे बने रहें, और साथ में चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लें। बेल आइकन को क्लिक करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन आता है उसे भी क्लिक कर लें, जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बिल्कुल मुफ्त में आपको प्राप्त होती रहे। दोस्तों, जो लोग भूत प्रेत बाधा से या काले जादू से परेशान हैं, वो जानते हैं कि इसकी जो परेशानी क्या होती है, इसका दुख क्या होता है, आदमी का ज़िंदगी नरक बन जाता है। हाँ, जो लोग इस तरह की परेशानियों से दो चार नहीं हुए रहते हैं, जो अपने आप को बहुत ही उर्वरा दिमाग का मानते हैं, बहुत ही साइंटिफिक माइंड वाले मानते हैं, तो ये इस तरह की चीज़ों को अंधविश्वास समझने लगते हैं, इनको बकवास समझते हैं, क्योंकि वो भुक्तभोगी नहीं है। जो भोगता है वो जानता है कि ये चीज़ें वास्तविक में होती है, और जो नहीं भोगा है उनके लिए हंसी मजाक के पात्र इनको बना दिया जाता है, इसको अंधविश्वास समझा जाता है, ब्लाइंड बिलीव। तो ये अपने अपने सब ख्यालात हैं, विचार हैं। तो इस तरह की दिक्कतों से यदि आप परेशान हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त उपाय है, जो आपकी समस्या को हमेशा के लिए हल कर देगा। दोस्तों, इसके लिए करना क्या है? इसके लिए वीडियो के लास्ट में आपको एक मंत्र लिखा हुआ मिल जाएगा। उस मंत्र को याद कर लीजिए। याद करने के बाद आपको इसका प्रयोग करना है। अधिकतर क्या होता है, जो सावर मंत्र होते हैं वो अनुभूत होते हैं और स्वयं सिद्ध होते हैं। अधिकतर रूप से इनको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यदि मामले जो है, समस्या जो है ज़्यादा गंभीर नहीं है, तो इनको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इनको आप याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए। एक बात है कि इसको देख देख कर जो लिखा हुआ है वीडियो में, उसको स्क्रीन पे उसको देख देख कर आपको इसका उच्चारण नहीं करेंगे। ऐसा करेंगे तो आपको 2 पैसे के भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो इसको आपको कंठस्थ कर लेना है, दिमाग में बिल्कुल मेमोरी में बिठा लेना है, ज़ुबान पे ऑटोमेटिक आपके आनी चाहिए। इतना याद कर लेना है। उसके बाद ही आपको इस मंत्र का इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल काम करता है। ज़्यादा मामला गंभीर है, उस स्थिति में इसको सिद्ध करने की ज़रूरत पड़ जाती है। और इस तरह गंभीर मामले यदि हैं तो उसके लिए आपको सिर्फ ये करना है कि आपको 1 महीने तक लगातार सोने से पहले 1-1 घंटा आपको इसको लगातार जाप करना है। 1-1 घंटा रोज़ जाप करेंगे तो 1 महीने में ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद ये पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाता है, मंत्र सिद्ध हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, चैतन्य हो जाता है। इसके बाद आप इस्तेमाल करेंगे तो गंभीर से गंभीर समस्या भी आपकी दूर हो जाएगी। लेकिन यदि ज़्यादा गंभीर नहीं है तो आप बगैर सिद्ध किए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे भी परिस्थिति, आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि किस प्रकार की परिस्थितियाँ, समस्या आपकी है, उसके हिसाब से जो करना चाहे कर सकते हैं। कैसे करेंगे? यदि मंत्र सिद्ध आपने कर लिया तब, या याद कर लिया तब, दोनों स्थिति में आपको क्या करना है, जो सामने वाला जो रोगी व्यक्ति है उसको सामने में बिठाइए, अपने सामने बिठा दीजिए, पालथी मार के बिठा दीजिए। उकड़ू बैठना चाहे सामने वाला तो उकड़ू बिठा दीजिए। बिठाने के बाद आप अपने सामने में रख लीजिए, 1 नींबू रखिए और भभूत रखिए। भभूत किसको बोलते हैं, आजकल बहुत सारे लोगों को तो इस तरह की चीज़ों की जानकारी भी नहीं है, क्योंकि जो अपने गांव देहात से ऊपर आके सब शहरों में रहने लगे हैं,
तो फिर उनको ये चीज़ें ही मालूम नहीं कि भभूत क्या होता है, राख जिसको बोलते हैं। कंडे को जलाया जाता है, चूल्हे में कंडे जलाया जाता है खाना पकाने के लिए। तो उस कंडे के जलने से जो उसका अवशेष जो बचता है, ऐश, वो राख उसको बोलते हैं भभूत। तो आपको रखना है वहाँ पे कम से कम 3-4 चम्मच ले लीजिए अपनी आवश्यकता अनुसार, वहाँ पे रख लेना है आपको। यदि आपके पास कंडे की जो राख है वो नहीं है भभूत के रूप में, तो आप अगरबत्ती का जो ऐश गिरता है, जो जला हुआ भाग बुझ कर गिरता है, उसको भी इकट्ठा करके आप भभूत के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब करना क्या है, सामने वाले रोगी को बिठाइए, जो भी भूत बाधा, तंत्र बाधा, जादू टोना से पीड़ित है उसको बिठाइए। बिठाने के बाद क्या करेंगे, आप नींबू काटिए। नींबू को 2 भागों में काट लीजिए। काटने के बाद नींबू के दोनों भागों को अपने दोनों हाथों में रखिए। रखने के बाद मंत्र पढ़ते जाइए, मंत्र पढ़ते जाइए। एक बार मंत्र पढ़िए और जो रोगी व्यक्ति है उसके सिर से लेके पांव तक अपने अपने दाएं हाथ का जो है, सिर के दाएं हाथ तरफ का है, दाएं हाथ दाएं पैर तक जाएगा, और बाएं जो सिर पे है वो बाएं हाथ से लेके बाएं कमर से लेके पूरा बाएं पैर तक जाएगा। इस तरीके से 7 बार उतारिए और 7 बार मंत्र को भी पढ़िए। और इसमें करना यह है कि आप एक बार मंत्र पढ़ेंगे और धीरे धीरे उतारिए ऊपर से नीचे, और एक बार पढ़ते जाएं। उस जब एंड होगा, आखिरी होगा मंत्र एक पहली बार का, उसके बाद फूंक मारे, रोगी व्यक्ति को फूंक मारे। उसके बाद फिर सिर के ऊपर ले जाएं, फिर मंत्र पढ़ें, फिर फूंक मारे। इस तरीके से 7 बार पढ़ना है और 7 बार फूंक मारना है और 7 बार नींबू को सिर से लेकर पांव तक उतारना है। नींबू को 7 बार रोगी व्यक्ति के सिर से लेकर पांव तक उतारने के बाद दोनों नींबू को साइड पे रख दीजिए अपने जहां आप बैठे हैं। उसके बाद जो भभूत या जो राख आपने रखा हुआ अपने सामने में, उसको अपने बाएं हाथ में पकड़ लीजिए और दाएं हाथ से उसमें से थोड़ा एक चुटकी उठाइए अपने दाएं हाथ से। उसके बाद सामने वाला जो रोगी व्यक्ति है उसको देखते हुए मंत्र पढ़ें। मंत्र पढ़ने के बाद जब मंत्र समाप्त हो जाए उसके बाद भभूत को अपने मुंह के सामने लाएं और फूंक मारें। फूंक ऐसा होना चाहिए कि जो भभूत है, जो राख है, वो रोगी व्यक्ति को जाकर लगना चाहिए, मतलब टच होनी चाहिए, उसके शरीर को स्पर्श करना चाहिए। इस प्रकार 7 बार फिर मंत्र पढ़ेंगे, 7 बार चुटकी में भभूत रखेंगे और 7 बार फूंक मारेंगे। बस ये दोनों काम कर लिया आपने। इसके बाद जो नींबू है और राख तो समाप्त हो गया आपका, लेकिन जो नींबू रखा हुआ है उसको फिर आप, जब ये क्रिया आपकी समाप्त हो गई, ऐसा करते रहेंगे रोज, सुबह शाम, तो कुछ दिनों बाद आप देखेंगे ये समस्या दूर हो गई, आपकी पूर्ण रूप से दूर हो जाएगी। जो पीछे पड़ा हुआ है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा, वो दुश्मन बैरी। अब इसके बाद इसमें एक बात आता है कि जो नींबू आपने साइड में रखा हुआ है उसको फिर आपको क्या करना है, उसको घर से बाहर निकलिए और किसी निर्जन स्थान में जहाँ पे लोग ज़्यादा आते जाते नहीं हैं, उस स्थान पर फेंक कर आ जाना है वापस। एक बात का ख्याल रखें, नींबू को फेंकने के बाद आप वापस घर की तरफ आए तो फिर पलट कर वापस नींबू जहाँ आपने फेंका हुआ है उधर आपको नहीं देखना है। डायरेक्ट घर आइए, घर के पास आकर आपकी जो पानी का स्थान होगा वहाँ पे पानी के छींटे मारे अपनी पूरी बॉडी पे। उसके बाद आपके जो भी अन्य कार्य है उस कार्य में आप संलग्न हो सकते हैं, अपना काम, बाकी जो बचा हुआ काम वो कर सकते हैं। बाकी ये काम समाप्त हो गया। तो ऐसा यदि आप करते रहेंगे तो इस तरह की दिक्कतें दूर हो जाएगी। तो भूत प्रेत की बाधा है, बाकी बाधा, जैसे आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, एक लड़की बैठी हुई है वहाँ पे जो इस प्रकार की बुरी शक्तियाँ उसके आसपास विचरण कर रही है। ये सारी दिक्कतें जो भुगतते हैं वो जानते हैं। चलिए अब आपको मंत्र बता देता हूँ जिसका आपको जाप करना है। मंत्र बोलना है अपने मुंह से। मंत्र है, भूतन भूतन बांधेन बेड़ा, भूत चले समंदर तीरा, सोन भूत तय मोर बात, तोर छाती मोर लात, लहुट पहुट कर बेता, 7 समुंदर 16 धार, मोर फूके मोर गुरु के फूके से भाग रे भूत भाग जा। ये मंत्र आपको यहीं पे स्क्रीन पे लिखा हुआ भी मिल जाएगा, दिखाई देगा आपको। तो
वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को, अपने दोस्तों यारों मित्रों को शेयर करें ताकि उनको भी लाभ प्राप्त हो सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव।